पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमिका आनंद ये आनंद। परम धाम की भूमिका आनंद ये आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। समस्त धामस्थ बड़ा भागी श्रद्धा सुमन सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणारविंद में मेरा सुमन नुमन वंदन अभिनंदन प्रेम प्रणाम स्वीकार करिए। प्रणाम जी। हम रंगमहल की परिक्रमा की शोभा का वर्णन करते आ रहे हैं। कल के प्रसंग में हमने रंगमहल के दक्षिण दिशा में अवस्थित अति सुंदर हौज-गुसर तालाब का वर्णन देखा। आज भी हम दक्षिण दिशा की शोभा को देख रहे हैं, क्योंकि दूसरी परिक्रमा अंतर्गत रंगमहल की दक्षिण दिशा में अति व्यापक ढंग से कुंज निकुंज वन फैला हुआ है। 24 हास का महल भी शोभा ले रहा है और हौज-गुसर तालाब तो इसकी और महत्वपूर्ण शोभा है। इन शोभाओं में से हमने हौज-गुसर तालाब का वर्णन पूरा किया कल। आज कुंज निकुंज वन का वर्णन, 24 हास का महल का वर्णन, फिर आज ही हम रंगमहल की पश्चिम दिशा में भी जा रहे हैं। इसलिए विलंब न करते हुए आइए कुंज निकुंज वन का वर्णन करें। कुंज निकुंज वन का लोकेशन पकड़ने के लिए मैं आपको सर्वप्रथम उत्तर जमुना जी के मध्य से दक्षिण जमुना जी के मध्य तक लेके जा रहा हूं। जमुना जी पुखराज पर्वत से प्रकट होती है और 18 लाख कोस की यात्रा पूरी करके हौज-गुसर तालाब में जाकर समा जाती है। उत्तर जमुना जी के मध्य से दक्षिण जमुना जी के मध्य तक 9 लाख कोस हैं। उसकी शोभा हम देखेंगे, क्या क्या शोभा का वर्णन है। उसके बाद कुंज निकुंज वन का लोकेशन पता लगेगा। आइए 7 घाट से प्रारंभ करते हैं। रंगमहल के आगे पूर्व दिशा में 7 घाट शोभा ले रहे हैं। हम सर्वप्रथम उत्तर की ओर जाएंगे। 7 घाट से उत्तर दिशा में मधुबन है, जैसे केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट, ये 7 घाट हुए। जैसे केल घाट प्रारंभ होता है, उसके उत्तर दिशा में मधुबन है। मधुबन की चौड़ाई 500 मंदिर है। और उत्तर में जाएं तो महावन का शुरुआत की जगह में पहुंचेंगे, यानी कि महावन है, उसकी चौड़ाई 500 मंदिर है। ये मधुवन और महावन शुरू की अवस्था में है। प्रत्येक वन की चौड़ाई 500 मंदिर है। और बाहर जाएं तो रेतीली चौगान आएगा, जिसकी चौड़ाई 250 मंदिर है। उसके बाहर बंदिश की रोश है, उसकी चौड़ाई 500 मंदिर है। बंदिश की रोश से आगे पाल की रोश है, चौड़ाई 250 मंदिर। पाल की रोश से आगे पाल है, चौड़ाई 250 मंदिर। पाल से आगे जलदिश की रोश है, चौड़ाई 250 मंदिर। जलदिश की रोश से आगे मध्य जमुना जी तक ले तो 250 मंदिर होता है। इस तरह 7 घाट के उत्तर दिशा में जमुना जी के मध्य तक 2750 मंदिर का हिसाब आता है। 7 घाट 3500 मंदिर की जगह को लेकर अवस्थित है, क्योंकि प्रत्येक घाट की चौड़ाई 500 मंदिर है।
7 गुना 500 बराबर 3500 मंदिर होता है। 2750 में बीच का 3500 प्लस हुआ। अब दक्षिण की ओर जाएं तो जैसे बट घाट पूरा होता है, बट घाट के दक्षिण किनार से कुंज निकुंज वन की जगह शुरू होती है। 1000 मंदिर चौड़ी जगह को लेकर कुंज निकुंज वन की शुरुआत हुई है। उसके बाहर 250 मंदिर की जगह में रेतीली चौगान है। उसके बाहर बंदिश की रोश है, उसके बाहर पाल की रोश है, उसके बाहर पाल है, उसके बाहर जल्दिश की रोश है। जल्दिश की रोश से मध्य जमुना जी तक लें तो 250 मंदिर हैं। बट घाट के दक्षिण दिशा में भी कुल मिलाकर के 2750 मंदिर का हिसाब हमने देखा। मध्य का 3500 मंदिर, दाएं बाएं की 2750 मंदिर, कुल मिलाकर के 9000 मंदिर होता है। 9000 मंदिर गुना 100 बराबर 9 लाख कोष होता है। इस तरह मध्य जमुना जी से मध्य जमुना जी तक 9 लाख कोष का हिसाब होता है। तो 7 घाट के दक्षिण किनार से मैंने कुंज निकुंज वन की शुरुआत हुई है कहा, वहीं से आप कुंज निकुंज वन का वर्णन प्रारंभ करते हैं। शुरुआत की अवस्था में कुंज निकुंज वन की चौड़ाई 1000 मंदिर है। धीरे धीरे फैलता गया है और परम धाम और अक्षरधाम के दक्षिण तरफ पूरा जवेर की नहर की भीतर किनार तक वन की शोभा छाई हुई है। कुंज निकुंज वन की लंबाई 17 लाख कोस है, इसकी चौड़ाई 11.5 लाख कोस है। रंगमहल के चबूतरा से अगर 1000 मंदिर की यात्रा करें तो कुंज निकुंज वन में पहुंच सकते हैं। अब आइए सुंदर शाह जी कुंज निकुंज वन की शोभा वर्णन करते हैं। चार कुंज के बीच में एक निकुंज है और 4 निकुंज के बीच में एक कुंज है। हमने ऐसा ही वर्णन बट पीपल की चौकी में भी किया था। 4 पीपल के बीच में एक बट का वृक्ष और 4 बट के बीच एक पीपल का वृक्ष, ये वर्णन किया था। बंगला जी में भी जहां पर चबूतरा है और चेह बच्चा है, वहां पर भी 4 चेह बच्चा के बीच में एक चबूतरा, 4 चबूतरा के बीच में एक चेह बच्चा, ये शोभा बनी हुई है। ऐसी ही शोभा कुंज निकुंज वन में भी है। अब एक कुंज एक निकुंज वन का वर्णन करेंगे। जैसा वर्णन एक कुंज का होगा वैसा ही वर्णन निकुंज का भी है, लेकिन क्या क्या बदलाव है उसमें, उसका भी मैं वर्णन करूंगा। सर्वप्रथम आइए सुंदर शाह जी एक कुंज महल का वर्णन करते हैं। प्रत्येक कुंज निकुंज की लंबाई चौड़ाई 83 मंदिर हैं। कुंज महल चौरस है, निकुंज गोल है। सर्वप्रथम कुंज महल की शोभा देखेंगे। इसकी प्रत्येक किनार 83 मंदिर की है और इसका गिर्द 332 मंदिर का है। मध्य में एक दरवाजा है, दरवाजा के दोनों तरफ मंदिर है। सर्वप्रथम कुंज महल एक चबूतरा के ऊपर शोभा ले रहा है। चबूतरा की परिक्रमा की जगह को छोड़कर अंदर जाएं तो कुंज के महल मिलेंगे। एक दिशा में 83 महल है, उसमें एक दरवाजा है। इसके भी अंदर जाएं तो थंबों की एक हार है, उसके अंदर 3 सीढ़ी नीचे बगीचा है। बगीचा को पार करके अंदर की ओर जाएं तो 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा मिलेगा। चारों ओर 3-3 सीढ़ियां लगी हुई हैं, किनार में कठिन शोभा ले रहे हैं। उसका मध्य में एक अति सुंदर जल का कुंड शोभा ले रहा है।
कुंज महल के अंदर थंब के हार, अंदर बगीचा की शोभा, फिर चबूतरा, चबूतरा के मध्य में पानी का कुंड की शोभा। ये शोभा हम एक कुंज के अंदर देख सकते हैं। कुंज की ऊंचाई 2 भूम तीसरी चांदनी है। ये ऊपर से ढपा हुआ है। कुंज की विशेषता ये चौरस में है और ऊपर से ढपा हुआ है। निकुंज गोल में है। शोभा ऐसी ही है जैसे गोल चबूतरा के ऊपर परिक्रमा की रोज छोड़कर अंदर जाए तो महल मिलेगा। उसके अंदर थंब की हार, फिर 3 सीढ़ी नीचे बगीचा, फिर मध्य में चबूतरा, चबूतरा के मध्य में कुंड। ये शोभा निकुंज की भी है, कुंज की भी है। फर्क इतना है, कुंज चौरस में है, ऊपर से ढपा हुआ है। निकुंज गोल में है। निकुंज की चांदनी खुली है। मैंने पहले भी कहा, कुंज निकुंज वन की ऊंचाई 2 भूम और तीसरी चांदनी है। यहाँ 2 मुख्य विशेषता बताई जाती है। सुंदर शाह जी बोलते हैं कुंज और निकुंज वन बोलते हैं, लेकिन वन तो वहां पर दिखता नहीं, क्योंकि कुंज महल का वर्णन है, निकुंज महल का वर्णन है। वहां कोई पेड़ पौधे दिखते नहीं। जहां पर बगीचा है, बगीचे में फूल है, लेकिन वन शब्द सुनते ही जहां पर पेड़ हो, बड़े बड़े पेड़ हो, ऐसा दृश्य दिमाग में आता है। लेकिन कुंज निकुंज बोलते हैं, वन दिखता नहीं। तो ये वास्तविकता क्या है? इसका अर्थ ये है सुंदर शाह जी, जो कुंज महल है, निकुंज महल है, वही वन है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। क्योंकि ये वन फूल से बना हुआ है। महल शब्द आया, लेकिन सभी चीज वहां फूल की है। दीवाल भी फूल की है, चांदनी भी फूल की है, अंदर सिंहासन भी फूल की है, सब चीज फूल की बनी हुई है वहां पर। इसलिए फूल के सेजिया है, फूल के तकिए हैं, फूल के चादरें, सब चीज फूल के बने हुए हैं। इसलिए ये महल का नाम ही वास्तव में वन है। अब इसकी दूसरी विशेषता ये है कि वहां पर अनेक प्रकार के मेवे फले हुए हैं, अनेक प्रकार के फल फूल मिलते हैं वहां पर। तो परम धाम ऐसी भूमि है जहां कोई चीज की कमी नहीं होती। मैं अक्सर कहा करता हूं, परम धाम में हमेशा एक चीज की कमी होती है, वो है कमी की कमी। यानी कि कमी चीज है ही नहीं वहां पर। इसी संदर्भ में महामती प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, मेवे चाहिए सो लीजिए, फल फूल मूल पात, तीत रहे तैसे ही बने, ये बक्का बागों की बात। मेवे शब्द से समस्त फल फूल की प्रजातियों को समझना पड़ेगा। जितने भी फल फलते हैं वृक्ष में, वे सारे मेवे शब्द के अंदर आते हैं। जैसे केल, लीवई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, पट, ये फल का नाम है। ये सारे फल वहां पर मिलते हैं। मेवे चाहिए सो लीजिए, फल फूल मूल पात। किस किस चीज की जरूरत है? फल की जरूरत है, या फूल की जरूरत है, या मूल की जरूरत है, या पात की जरूरत है। वो अगर वो तोड़े तो तीत रहे तैसे ही बने। तोड़ने पर क्या होता है? तैसे ही बने रहते हैं। यानी कि जैसा वहां पर है पेड़ में, वैसा ही बना रहता है, वहां कोई कमी नहीं होता। जैसे हमने एक फल को तोड़ा, हाथ में भी फल आएगा, पेड़ में जैसा का तैसा रहेगा। क्यों? ये बक्का बागों की बात, ये अखंड परम धाम के अखंड बगीचे के फल फूल है, इसलिए ऐसी विशेषता उनमें मिलती है। इसको कैसे समझें? समझने के लिए आसान उदाहरण है। एक मोबाइल के अंदर फोटो होती है, उसको अगर दूसरा मोबाइल में भेज दी जाए तो
फोटो भी जाएगी दूसरा मोबाइल में, अपना मोबाइल में भी जैसी की तैसी रहेगी। तो जाते समय यह डिलीट नहीं होता, खत्म नहीं होता, दूसरा प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर। वो तो परम धाम की बात है। अगर यहाँ भी तो शंका कर सकते हैं कैसे गया, तो उत्तर देते हैं वो तो टेक्नोलॉजी की बात है, टेक्नोलॉजी को जानना पड़ेगा बोलते हैं। अच्छा, वो जानने के लिए टेक्नोलॉजी को जानना पड़ेगा, तो परम धाम के फल फूल के विषय में जानने के लिए चर्चा ने सीखना नहीं पड़ेगा। वो अखंड भूमि है, दिव्य भूमि है, कोई भी चीज की वहां पर कमी नहीं है। इसलिए ये बहुत सुंदर चौपाई के द्वारा वहां के विशेषता को समझाई गई। अब वहां से देखें तो प्रत्येक कोण से और प्रत्येक दिशा से एक एक नहर बाहर की ओर चली गई है। जैसे पूर्व दिशा अग्निकोण, दक्षिण दिशा नैऋत्य कोण, पश्चिम दिशा वायव्य कोण, उत्तर दिशा ईशान कोण, एक एक नहर बाहर गए अंदर का जल का कुंड से। नहर के दोनों ओर रोस है, बड़ा सुंदर रोस है, और रोस में भी, रोस के अंदर भी शोभा है। जैसे हमने फूलबाग का वर्णन किया था, फूलबाग में मध्य में एक नहर है, नहर के आमने सामने रोस है, रोस के मध्य भाग में क्या था, फुलवारी था। ऐसा ही वहां पर रोस के बीच में शोभा देखने को मिलती है, वो है मोहलात। वहां पर मोहलातें फिरी हुई है, दो भूम तीसरी चांदनी वाली मोहलातें शोभा ले रही है। तो एक रोस को दो भाग में वर्गीकरण किया गया। एक रोस था, बीच में मोहलात आई, तो वही रोस दो हो गई। तो नहर के दाएं बाएं दो रोस थी, दो रोस के मध्य में दो मोहलातें आई है, तो वही रोस चार रोस में विभक्त हो गई। इसलिए एक नहर के आमने सामने दो मोहलातें हैं और चार रोस हैं। ऐसी कितनी नहर है? ऐसी 8 नहर हैं। तो मोहलात की 16 हार है, रोस की 32 हार है, यानी कि मोहलातें 16 है, रोस 32 है। ऐसी शोभा बाहर की ओर देखने को मिलती है। कुंज निकुंज वन के बीच बीच में अनेक प्रकार के चौक बने हुए हैं। कुंज निकुंज वन में कैसी लीला होती है वो तो हम जानते हैं, क्योंकि रोज गाते हैं, क्योंकि छत्रसाल महाराज जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। कुंज वन की रेती में चलो पिया दौड़िए जाए, जो जा कुछ ही लेता है सो ताके हाथ बिकाए। वहां पर जब पाट घाट में झिलना लीला होती है, श्रृंगार लीला होती है, वो पूरी होने के बाद सखियां, ठकुरानी जी, राजी महाराज वहां कुंज निकुंज वन में दौड़ लगाने के लिए आते हैं, क्योंकि वहां रेत है, बहुत बारीक रेत है, बड़ा आनंद आता है दौड़ लगाने में। तो ऐसी प्रतिस्पर्धा वहां पर होती है, जो जाको छुई लेता है सो ताके हाथ बिकाए। एक सखी भागती है, दूसरी सखी पकड़ने जाती। अगर भागने वाला सखी पकड़ाऊ में आ गई तो पकड़ने वाली सखी के हाथ में वो बिक गई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की। ऐसी अनेक मनोविनोदी, हृदय निनादिनी, भाव वाहिनी वहां पर लीला देखने को मिलती है। महामते प्राणनाथ जी महाराज ने परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 40, प्रकरण 41, प्रकरण 42 में रामत की बात कही है। बड़ी सुंदर रामत की बात आती है। एक जाए गड़े रेती निकस न सकती, देवे एक दूजी को ताल, एक काड़े घसीटे और ऊपर लेटे, कहाँ कहो इनकी चाल। सखियों की अटपटी चाल के विषय में तो क्या कहा जाए। एक सखी रेत के अंदर फंस जाती है, क्योंकि वहां की रेत तो घुटन तक आती है।
और दूसरी सखी को बोलती है कि मुझे खींचो। वैसे तो एक्टिंग कर रही होती है। दूसरी सखी खींचने के लिए जाती है और वो फंसी हुई सखी दूसरी सखी के हाथ पकड़कर अपने ओर खींचती है और दो सखी जमीन में गिर जाती है और बाकी सखी हंसती है। ये आत्मा, परमात्मा और ब्रह्मानंद की बात है। वही भाव से अगर देख सके तो हृदय में लज्जत आएगी और हृदय भी साक्षी देगी। इसलिए विराट के द्वारा हम अपना भाव को पात्रता युक्त बनाते हैं और चर्चने के अंदर प्रवेश करते हैं। नहीं तो परीक्षित के प्रश्न के द्वारा जिस तरह सुखदेव महाराज जी के मुखारविंद से भागवत का वर्णन नहीं हो पाया, वैसा ही नतीजा इसमें भी निकल सकता है। ये कुंज और निकुंज की बात है। अब आइए सुंदर शाह जी 24 हांस के महल की ओर जाएं। कुंज निकुंज के बीच में ही अपार शोभा लेकर 24 हांस का महल खड़ा है। हौजगुसर तालाब से 4.5 लाख कोस की दूरी पर 24 हांस का महल शोभा ले रहा है। अगर रंगमहल के सेंटर से कहा जाए तो 9 लाख कोस की दूरी पर दक्षिण दिशा में 24 हांस का महल अवस्थित है। 24 हांस का महल एक ऊंचा चबूतरा के ऊपर अवस्थित है। चबूतरा में जाने के लिए चारों ओर सीढ़ियां लगी हुई हैं। चबूतरा में परिक्रमा की रोश को छोड़कर अंदर महल के हार है, क्योंकि ये 24 हांस का महल है। नाम से ही पता चल रहा है इसमें 24 हांस है, 24 पहल है। इसकी लंबाई चौड़ाई 4666 है। इसका गिर्द 14,000 मंदिर है। ये मंदिर में आता है। इसमें 24 पहल है। 24 पहल में से 4 पहल में दरवाजा है, 20 पहल में महल है। सर्वप्रथम महल की हार है, उसके अंदर थंबों की हार है, उसके भी अंदर महल की दूसरी हार है। फिर मध्य में चबूतरा है, चबूतरा के किनारे में थंबों की तीसरी हार है। चबूतरा के मध्य में जल का कुंड है। जल के कुंड के बीच में एक विशाल जल स्तंभ शोभा ले रहा है। ये ऊपर की ओर चला गया है। मैंने एक झलक 24 हांस का महल की प्रथम भवन को आपको बताई। आप फिर डिटेल वर्णन करते जाएंगे। चबूतरा की सबसे बाहर परिक्रमा की रोश छोड़ करके अंदर जाएं तो महल की पहली हार मिलेगी। यहाँ पर 24 पहल में से 4 पहल में विशाल दरवाजे आए हैं, बाकी पहल में महल फिरे हुए हैं। 2 दरवाजा के बीच में 5 महल है। तो ऐसे ही 4 दरवाजा के बीच में 5-5 करते जाए तो 500 को 20 महल शोभा ले रहे हैं। बाहर 24 गुर्ज फिरे हुए हैं। जहां पहल होता है वहां गुर्ज होता है। आप गुर्ज की शोभा देखें तो एक और 125 मंदिर की जगह, एक और 125 मंदिर की जगह को लेकर 250 मंदिर की जगह में गुर्ज शोभा ले रहा है। गुर्ज में 5 दरवाजे हैं। 3 दरवाजे बाहर निकलने के हैं, 2 दरवाजे अंदर प्रवेश करने के लिए हैं। प्रत्येक महल में देखें तो देखने के 6-6 दरवाजे हैं, लेकिन गिनती के 5 दरवाजे हैं। बाहर निकलने के लिए 3 दरवाजे हैं और 2 दरवाजे संधि के लिए हैं। 1 दरवाजा अंदर प्रवेश करने के लिए है। ऐसी शोभा प्रथम हार में देख सकते हैं। आप अंदर प्रवेश करें तो थंबों की पहली हार मिलेगी। वहां पर 24 थंब शोभा ले रहे हैं। उसके भी अंदर जाएं तो महल की दूसरी हार है। वहां 4 दरवाजे शोभा ले रहे हैं। देखने के 4 दरवाजे हैं, लेकिन गिनती के 3 दरवाजे हैं।
उसके भी अंदर प्रवेश करें तो थंबों की दूसरी हार आएगी, 24 थंब शोभा ले रही है। और अंदर प्रवेश करें तो 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा मिलेगा। चबूतरा के सबसे बाहर किनार में 24 थंब फिरे हुए हैं। उसके आगे बगीचा फिरी हुई है। उसके भी अंदर जाए तो एक सुंदर कुंड शोभा ले रहा है, जिसके मध्य में विशाल जल स्तंभ ऊपर की ओर चला गया है। ये प्रथम भूम की शोभा है। ऐसी ही शोभा दूसरी भूम में है, ऐसी ही शोभा तीसरी भूम में है, ऐसी ही शोभा चौथी भूम में है, ऐसी ही शोभा 5वीं भूम में है, क्योंकि ये 5 भूम छठी चांदनी युक्त है। अब आइए सुंदर शाह जी 24 हांस के महल के चांदनी में जाएं। चांदनी के मध्य में एक चेह बच्चा है। चेह बच्चा में 25 फुहारे उठ रहे हैं। 24 फुहारे किनार की ओर धनुषाकार होकर चला गया है। एक फुहारा ऊपर गया है, जहां से ऊपर गया था वहीं पर उसका पानी गिरता है। ऐसी शोभा वहां पर होती है। अब गुर्ज की चांदनी में 24 कुंड मिलेंगे, क्योंकि प्रत्येक गुर्ज के ऊपर एक एक कुंड शोभा ले रहा है। मध्य के चेह बच्चा से गए हुए पानी की फुहारे गुर्ज के ऊपर बना हुआ कुंड में पड़ते हैं। ये चांदनी की शोभा है। 24 हांस के महल की बात करें तो महल की अपनी शोभा है, चांदनी की अपनी शोभा है, और एक शोभा जमीन में भी मिलती है। क्योंकि अब जो शोभा का वर्णन होने जा रहा है वो जमीन की शोभा है। तो सुंदर शाह जी को मैं जानकारी दूं, अगर टापू महल की डिजाइन अच्छी से दिमाग में उतर गई तो 24 हांस का महल समझने में आसानी होती है। टापू महल का वर्णन मोल मिलावा का वर्णन जैसा ही है, क्योंकि मोल मिलावा में 64 थंब है, 64 मंदिर है, 64 पहल है। टापू महल में भी देखें तो 64 पहल है। अब टापू महल की डिजाइन अगर दिमाग में उतर गई तो 24 हांस का महल की डिजाइन समझने में आसानी होती है। अगर 24 हांस के महल की डिजाइन दिमाग में उतर गई तो जवेरों की नहर में जो महल है वो समझने में आसानी होती है। जब जवेरों की महल की शोभा दिमाग में उतर गई तो माणिक पहाड़ की शोभा समझने में आसानी होती है। इस तरह उसके अंदर कनेक्शन दिखा सकते हैं। ये 24 हांस की महल की चांदनी की बात है, जहां पर किनार में 24 गुर्ज फिरे हुए हैं। ये 24 गुर्ज से पानी झरना की भांति नीचे जमीन में गिरता है। 24 झरने के भांति वहां से पानी गिर रहा है। ये पानी 6 भूम नीचे जमीन में गिरता है, क्योंकि 24 हांस का महल जिस चबूतरा में अवस्थित है वो चबूतरा जमीन से ऑलरेडी 1 भूम ऊंचा है। 24 हांस का महल की ऊंचाई 5 भूम छठी चांदनी है। तो चांदनी से अगर पानी गिरे तो 6 भूम नीचे जमीन में गिरेगा। अब जमीन की शोभा देखें, वहां पर 24 की 24 हरे बगीचे प्रत्येक पहल के सामने शोभा ले रहे हैं। जमीन में जहां पर बगीचा होता है वहां नहर होती है, जहां नहर होती है वहां चेबच्चा होता है, जहां चेबच्चा होता है वहां फुहारा होता है। ऐसी शोभा जमीन की है। तो जमीन में 24 के 24 हारे बगीचे शोभा ले रहे हैं। 24 के 24 हारे नहरें शोभा ले रही हैं। 24 के 24 हारे चेबच्चे शोभा ले रहे हैं। तो जिस तालाब में झरना का पानी गिरता है उस तालाब से क्रमशः 1-2 करके 24 तालाब तक पानी चला गया है, क्योंकि चेबच्चा का वहां पर 24 हार है।
जहां पर नहर क्रॉस होती है वहां पर 6 बच्चा है, 6 बच्चा में फुहारे उठ रहे हैं। जहां पर नहर है आमने सामने रोश है, रोश में मोहलातें शोभा ले रही है जिसकी 2 भूम तीसरे चांदनी है। वहां पर अनेक प्रकार के फूल खिले हुए हैं। जब 24वीं नहर में पानी पहुंचता है तो उससे आगे नहीं बढ़ेगा। जहां पर ईशान कोण में 6 बच्चा है वहां सारा पानी इकट्ठा होता है और 2 नहर से होकर पानी दक्षिण की ओर चला जाता है। एक नहर से पानी उत्तर पश्चिम होकर दक्षिण की नहर में जाता है, एक नहर से पानी पूर्व दिशा अग्निकोण होकर के दक्षिण दिशा में जाता है। वहां पर 2 नहर का पानी इकट्ठा होता है और ये पानी जबेरों की नहर की ओर चला जाता है। 4.5 लाख कोस की दूरी पार करके जबेरों की नहर में जाकर ये पानी समा जाता है। ये जमीन की शोभा। तो हमने 24 हाथ का महल में महल की शोभा, चांदनी की शोभा और जमीन की शोभा देखी। और सुंदर शाह जी हम रंग महल के पश्चिम दिशा की ओर जा रहे हैं। सर्वप्रथम रंग महल के पश्चिम दिशा में अति सुंदर पश्चिम का चौगान शोभा ले रहा है, उसका हम वर्णन कर रहे हैं सुंदर शाह जी। पश्चिम का चौगान की चौड़ाई 4.5 लाख कोस है, इसकी लंबाई 9 लाख कोस है। यहाँ पर सफेद रेत शोभा ले रही है, बाकी शोभा यहाँ पर दर्शन नहीं होता। वहाँ की मुख्य शोभा ही वास्तव में रेत है और वहाँ की मुख्य लीला पशु पंक्षियों की असवारी है। जब कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि आती है उस समय में वहाँ पर पशु पंक्षियों की असवारी होती है। पशु पंक्षियों में असवार होने के लिए राज्य महाराज स्वयं जाते हैं। ठाकुरानी जी राज्य महाराज के साथ में जाती है और समस्त 12,000 ब्रह्मात्माएं वहां शोभा लेने के लिए जाती हैं, वहां पर असवारी करने के लिए जाती है। तो वहां पर किस तरह की असवारी होती है, बड़ा सुंदर भाव में कहा है। असवारी पशु पंखियन पर धनी करत है जब, असवारी पशु पंखियन पर धनी करत है जब। असवारी पशु पंखियन पर धनी करत है जब। धनी यानी कि श्री राज्य महाराज, सखियों के प्रियतम धनी राज्य महाराज जब पशु पंक्षियों की असवारी करते हैं तो जो जहां बसत है सो आए मिलत है सब। जब असवारी करने का मन होता है अपने अपने अखाड़े से पशु पंक्षी जाते हैं श्री राज्य महाराज की सेवा करने के लिए। ये पशु पंक्षियों की स्फूर्ति, ये पशु पंक्षियों की चालाकी, ये पशु पंक्षियों की सेवा की भावना, तो इसकी कोई व्याख्या नहीं है। इसकी गति इतनी तेज होती है कि सेवा में पहले पहुंचते तब दिमाग में आता है अच्छा यही असवारी की मुझे जरूरत है। यानी कि दिमाग में विचार आने से पहले ही सेवा के लिए वहां के जानवर उपस्थित होते हैं। ये स्फूर्ति इनके अंदर होती है। और वहां के घोड़े की तो क्या बात करें, अनेक प्रकार के वहां पर पशु पंक्षी हैं, बड़े बड़े जानवर भी हैं, पशु भी है छोटे छोटे और पंक्षी भी है। चाहे जो भी हो उनकी शोभा कैसी है। अभी घोड़े की बात आई तो प्रणय जी महाराज कहते हैं, घोड़े पर राखत है, घोड़े पर राखत है, आकाश में उड़त कामी करे ना कूदते, कामी करे ना कूदते, सुख सवारी के अतंता
असवारी पशु पंखियन पर धनी करत है जब। वहां पर घोड़े भी पर वाले हैं, यानी कि वायु पंखी घोड़े हैं। तो घोड़ा एक ताकत में आता है। जब ताकत की बात आती है, जब हॉर्स पावर की बात आती है, तो हर्ष की बात आती है, यानी कि घोड़े की बात आती है। तो वो घोड़े भी पर वाले हैं, तो आकाश में उड़ते हैं। घोड़े पर राखत है, आकाश में उड़त, कमी करे न कूदते। कूदने में, दौड़ने में कोई कमी नहीं रखता, उड़ने में भी कमी नहीं रखता, चलने में भी कमी नहीं रखता, जहां पर भी परफेक्ट है। सुख असवारी की अतंत। जब ये असवारी करते हैं श्री राज जी महाराज, तो बहुत भारी सुख मिलता है। वहां किस तरह की असवारी होती है, महामती प्राणनाथ जी महाराज ने परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 29 में इस शोभा का वर्णन किया है। वहां पर प्रत्येक जानवर के ग्रुप होती है, अनेक प्रकार के जानवर की अपनी अपनी टीम होती है। टीम में सेना के रूप में वो जानवर बैठते हैं, रहते हैं, और ये टीम की निगरानी करने के लिए बंदर सेवा करते हैं। आगे पीछे बंदर होते हैं, चलते हैं और अपनी टीम को नियंत्रण करते हैं। और चौकीदारी करने के लिए वहां पर तोता और मैना सेवा में हाजिर होते हैं। ये अच्छी चौकीदारी करते हैं और मीठी मीठी आवाज में श्री राज जी महाराज का गुणानुवाद करते हुए टीम में जोश भरने का काम करती है। क्योंकि जब सेना होती है तो सेना की टीम में जोश की जरूरत पड़ती है। ये जोश भरने का काम तोता और मैना करता है। इस प्रकार की वहां पर शोभा है। और इतना ही नहीं सुंदर शाह जी, अपनी अपनी टीम के अपने अपने निशान होते हैं। अनेक प्रकार के बाजे लेकर खड़े होते हैं वहां के जानवर। अपनी अपनी धुन होती है, अपनी अलग सी पहचान होती है। इस तरह गर्जना करते हुए चलते हैं। जब सिंह गर्जना करता है, जब बाघ गर्जना करता है, तो ये संसार में भी देखे तो समस्त जीव त्राहिमाम होते हैं। ये संसार नाशुत के जीव में तो ऐसी ताकत होती है, वो तो अखंड बक का परम धाम के जानवर है, उनकी ताकत कितनी होगी। ये सारी शोभा वहां वर्णन है। ये प्रकरण 29 की बात है, परिक्रमा ग्रंथ। और वहां के जानवर में बड़े बड़े जानवर हैं। महामती प्राणनाथ जी महाराज ने कहीं एक चौपाई में ये कहा है कि हाथी को सर्वश्रेष्ठ बलवान प्राणी माना गया है। हाथी बहुत बलवान होता है, लेकिन परम धाम के बाघ भी गर्जना से हाथी को परास्त कर देते हैं। ये तो राजी महाराज की इच्छा के ऊपर निर्भर है। जैसे हमने लाल चबूतरा में खरगोश और हाथी की लड़ाई देखी, वहां पर जीत किसकी होती है बोलते हैं, खरगोश की बोलते हैं। तो राजी महाराज के हाथ में उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर होता है। तो ये अनेक प्रकार के लीला वहां पर होती है। बड़े जानवर के पीठ पर जीन बना हुआ है, वहां पर बैठने में बहुत आसानी होती है। ये सारी असवारी कौन करती है, वहां की सखियां करती हैं, अपनी अपनी टीम में होकर। ऐसी ही शोभा तो पुखराज पहाड़ में भी मिलती है। जब उत्तर पश्चिम की घाटी से सखियां पुखराज की चांदनी की ओर चली जाती हैं, तो वहां के बड़े बड़े जानवर में असवारी होकर जाती है। ये वर्णन वहां पर भी मिलेगा। परम धाम के जानवर, परम धाम की पशु पंक्षी की बात ही क्या करे। मैंने तुला के प्रकरण से भी समझाया है। यहाँ संसार में ये हनुमान, जामवन, बलि, अंगद जैसे है, उनकी ताकत की कोई तुलना नहीं है। पहाड़ को उठाते हैं, लेकिन गरुड़ के सामने कोई भी ताकत नहीं है। गरुड़ को
जबराइल पंछी के साथ रख दिया जाए तो गरुड़ की ताकत भी कम पड़ जाती है, लेकिन ये जबराइल भी अक्षर से ऊपर नहीं जा सकता, अक्षर से पार नहीं जा सकता। वो तो परम धाम में पले बड़े हुए हैं, श्री राज्य महाराज की पनाह में बैठकर पले बड़े हुए हैं, तो इनकी ताकत, इनका खेल, इनकी लीला, इनकी चरित्र की कोई व्याख्या नहीं है। ये तो शोभा धाम में रही विराज, ये शोभा तो परम धाम में ही मिलेगी। वो शोभा देखने का नसीब किसका है? हम सारी ब्रह्मात्माओं का ये वो भाग्य है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमने पश्चिम का चौगान का वर्णन देखा, अब थोड़ा पूर्व की ओर आए तो दूब दुलीचा का वर्णन मिलेगा। यानी कि जहां पर पश्चिम का चौगान है उसके पूर्व दिशा में दूब दुलीचा शोभा ले रहा है। इसकी लंबाई चौड़ाई है 1500 मंदिर। जैसा फूलबाग का वर्णन किया था वैसा ही वर्णन इस दूब दुलीचा का भी है, क्योंकि इसके अंदर 10 के 10 हारे चौक शोभा ले रहे हैं, फूलबाग में जैसा ही 10 की 10 हारे चौक है। प्रत्येक चौक की लंबाई चौड़ाई 150 मंदिर है। वहां पर अनेक रंग के दूब शोभा ले रहे हैं। सिर्फ एक ही रंग नहीं, कलर में भी वैरायटी है, विविधता है। कहीं हरा है, कहीं लाल है, कहीं पीला है, कहीं श्याम है, अनेक प्रकार के कलरफुल है। एक बगीचा की लंबाई चौड़ाई 150 मंदिर। 150 मंदिर 150 इंटू 100 करिए, कितना होता है? 15,000 होता है। उतना बड़ा बगीचा में दूब गलीचा की भांति शोभा ले रहा है। जैसे जमीन में देखने पर ऐसा लगता है कि कलरफुल गलीचा बिछाया गया है। अनेक प्रकार के रंग बिरंग युक्त गलीचा वहां पर जमीन में बिछाया गया है, ऐसा अनुभव होता है। ये शोभा का वर्णन महामती प्राणनाथ जी महाराज कहां बैठकर करते हैं? ये शोभा का वर्णन महामती प्राणनाथ जी महाराज वन की नहर में, जहां पर 60,000 भूम ऊंचा श्रीखंड का वृक्ष है, उसकी चांदनी में बैठकर जब रंग महल की ओर दृष्टिपात करते हैं तो ये शोभा दिखती है, तब वर्णन करते हैं। वहां से प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, बन बिगर की जो जिमे जानो जरी दुली से बिछाए, ए दूब जोत आसमान लो रैहा नूरे नूर भराए। बन बिगर की जो जिमी जानो जरी दुली से बिछाए, ये बन बिगर की जिमी करके दूब दुलीचा को संबोधन किया गया है। जानो जरी दुली से बिछाए यानी कि अनेक प्रकार के रंग का गलीचा बिछाया गया है। ये दूब जोत आसमान लो, वहां से जोत निकल रही है, किरण निकल रही है। कहां तक पहुंची है? वो आसमान लो, आकाश तक पहुंची हुई है। रैया नूर नूर भराए, नूर ही नूर भरा हुआ जैसा दिखता है। ये दूब दुलीचा का वर्णन है। अब इसके अंदर देखें, एक बगीचा के अंदर 16 ऐसे छोटे छोटे चौक हैं। उसके अंदर 9 चेहबच्चे शोभा ले रहे हैं। चेहबच्चा में फुहारे उठ रहे हैं और सबसे मध्य का चेहबच्चा में एक चबूतरा बना हुआ है। चबूतरा में थंब लग कर के देवरी बनी हुई है। देवरी के ऊपर गुम्मट शोभा ले रहा है। गुम्मट के ऊपर सुवर्णमय कलश शोभा ले रहा है। कलश के ऊपर ध्वजा शोभा ले रही है। जहां पर 9 चेहबच्चे हैं, एक बगीचा के अंदर सबसे मध्य का चेहबच्चा के ऊपर की हमने शोभा देखी। तो एक बड़ा बगीचा में एक देवरी है। तो ऐसे कितने बगीचे हैं? 100 बगीचे हैं। तो 100 बगीचे में 100 सुवर्णमय कलश और उसके ऊपर ध्वजाएं शोभा ले रही है। बाकी वर्णन, डिटेल वर्णन
फूल बाग का वर्णन से मिलेगा। अब आइए सुंदर साथ जी अन्नवन। नूरबाग और दुब दुलिजा के बीच की संधि में अन्नवन शोभा ले रहा है। इसकी लंबाई 1500 मंदिर है, चौड़ाई भी 1500 मंदिर है। यहाँ पर भी 10 की 10 हारे अन्न क्षेत्र शोभा ले रहे हैं, यानी कि 100 अन्न क्षेत्र है। एक बगीचा एक अन्न क्षेत्र माना जाता है। एक अन्न क्षेत्र के अंदर 16 छोटे छोटे अन्न क्षेत्र है। उसमें भी चेह बच्चे हैं, उसमें भी देवरी बने हुए हैं, उसमें भी गुम्मट कलश और ध्वजा की शोभा वैसे ही है। लेकिन वहां क्या है? अन्न मिलेगा। दूब दुलीचा में दूब मिलेगा, अन्न वन में अन्न मिलेगा, फूल बाग में फूल मिलता है, तो अन्न वन में अन्न मिलता है। तो प्रत्येक कण कण में ब्रह्म विराजमान है, प्रत्येक कण कण में श्री राज्य महाराज विराजमान है। जब अन्नम ब्रह्म की बात आती है तो वो परम धाम की कंसेप्ट है। यहाँ अन्न को ब्रह्म मानते हैं। जाने अनजाने में लोग परम धाम की बात कर रहे हैं, अखंड भूमि की बात कर रहे हैं। यहीं पर ब्रह्म व्यापक बोलते हैं और अन्न में भी ब्रह्म ही बोलते हैं। लेकिन ब्रह्म की सत्ता व्यापक है, यहाँ ब्रह्म व्यापक नहीं है। ब्रह्म व्यापक तो परम धाम में है। परम धाम में जितनी भी सामग्रियां हैं, जितनी भी चीज पदार्थ हैं, वो श्री राज्य महाराज के सच्चिदानंद का ही विस्तार है। तो अन्न के अंदर भी श्री राज्य महाराज की अस्तित्व है वहां पर, इसलिए अन्नम ब्रह्म बोलते हैं। वहां से अन्न लेने के लिए सखियां सुबह तीसरी भूम से रोज आती हैं, अन्न को लेकर जाती है। तो आज हमने सुंदर शाह जी कुंज निकुंज वन की शोभा देखी, 24 हांस का महल की शोभा देखी, पश्चिम का चौगान की शोभा देखी, दूब दुलिचा का वर्णन किया, अन्नवन का वर्णन किया। इस तरह से हमने रंग महल के दूसरी परिक्रमा अंतर्गत के पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा का वर्णन पूरा किया। अब एक अति महत्वपूर्ण वर्णन बाकी है उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में बड़ोवन है, मधुवन है, महावन है, पुखराज जी है। इसकी शोभा का वर्णन करेंगे, लेकिन आज नहीं कल। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सुंदर शाह जी आइए जय जयकार के साथ आज का प्रवचन को पूरा करते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, 25 पक्ष परम धाम की, सकल सुंदर साथ की, सकल सुंदर साथ को प्रणाम।